प्यारे बच्चों, आदाब। आज हम एक मुख्तसर अफसाना जो कि आपकी शामिल निसाब में है, इबरत, जिसके मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद जी हैं, का मुख्तसर खुलासा बताऊंगा, जिससे आपको किताब पर पढ़कर मदद मिलेगी और आप अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। तो आप ध्यान से सुने। तो पहले लफ्ज़ इबरत, इबरत के माने किताब में नसीहत के दिए हैं, लेकिन इबरत नसीहत अलग अलग होती है। नसीहत मैं जैसे आपको कहता हूँ, बुरी सोहबत से बचो, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करो, या आपको बाप या भाई बड़ा वगैरह घर में मुँह से कहता है, बुरे कामों से हम आपको मना करते हैं, अच्छी कामों को करने की सलाह देते हैं, तो आप इनकी सुनते हैं। इसे नसीहत कहते हैं। यानी कि जो कहते हैं आप सुने, उसे हम नसीहत कहेंगे। इबरत ये नसीहत नहीं है। इबरत वो नसीहत है जो इंसान को किसी वाक़े, किसी हादसे से खुद समझे, हासिल करे। जैसे किसी सड़क में कोई हादसा होता है, पेश आता है, किसी महफिल में कोई वाक़ा होता है, जो इंसान के ज़हन को खुद ब खुद डरा दे, समझा दे। किसी घर में या मोहल्ले में इंसान के दिल में जो वाक़ा हो जाए, वो इंसान के दिल में एहसास पैदा करे, ऐसी नसीहत को इबरत कहते हैं। अब आते हैं अफसाने पर। मैं सिर्फ अफसाने का मुख्तसर खुलासा बताऊंगा। इंशाअल्लाह ये आपको समझने में, जब आप पढ़ेंगे, मददगार साबित होगा। जैसा कि आपने पढ़ा है अफसाने की तारीफ़ में कि अफसाने के किरदार होते हैं, करैक्टर होते हैं, तो इस अफसाने के किरदार के बारे में जानेंगे। इसके किरदार पंडित चंद्रधर, यानी उस्ताद, जो पेशे से उस्ताद होते हैं, ठाकराती बिल सिंह, दरोगा, जो पुलिस में हेड कांस्टेबल होते हैं, मुंशी बेजना शाहनवीस, जो कचहरी अदालत में क्लर्क अकाउंट का काम करते हैं, चोखेलाल, जो कि कंपाउंडर होता है, डॉक्टर का काम करता है, एक गाँव का डॉक्टर, और कृपाशंकर, जो पंडित जी के शागिर्द होते हैं, पंडित चंद्रधर के। तो पंडित चंद्रधर जो हैं, इस अफसाने के मरकज़ी किरदार होते हैं, जो अपने पेशे से खुश नहीं होते हैं, नाखुश होते हैं। इसकी कहानी इस तरह से है कि तनख्वाह कम होती है,
सिर्फ 15 रुपये यूँ ही एक तरफ से आते हैं दूसरी तरफ से जाते हैं, घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। इनको तसल्ली नहीं आती है और सोचता है कि दूसरे महकमे में जाऊं, वहाँ अच्छी तरह तनख्वाह मिलेगी और ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर करूँगा, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होते हैं। इसमें ही बर्दाश्त कर लेते। दूसरी तरफ उनकी हमसायगी में तो हमसाया होते हैं जो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इल्म व फजल के लिहाज से भी कम ही होते हैं, हर लिहाज से वो बड़ी ऐश व अशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं। उनको देखकर जो है वो तरसते हैं और अंदर ही दिल में तड़पते रहते हैं, कतरते रहते हैं। वो एक ठाकर कराती बिल सिंह होते हैं जो पुलिस में हेड कांस्टेबल होते हैं, जो इस अफसाने का दूसरा किरदार है। वो बाहर की कमाई से लोगों से रिश्वत लेते थे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, जिनकी तो ऐश व अशरत की गुजरते थे। ऐसा खूब था। एक और मुंशी बैजनाथ जो कि 96 एक क्लर्क जो है अदालत में होते हैं, कचहरी में। तो ये 3 जो हैं इस अफसाने इबरत के अहम किरदार हैं। जैसा कि मैंने बताया, पंडित जी चंद्रदर पेशे उससे उस्ताद एक प्राइमरी स्कूल में होते थे। दूसरा ठाकर कृति बल सिंह जो पुलिस में हेड कांस्टेबल होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं, लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, बर्ताव नहीं उनका होता है। तीसरा मुंशी बैजनाथ जो एक 96 अदालत में कचहरी में अकाउंट क्लर्क का काम करते हैं, जैसे कि वो भी रिश्वतखोर होते हैं, लोगों के साथ उनका अच्छा बर्ताव नहीं होता है। पंडित चंद्रदर अपने पेशे से नाखुश होते हैं क्योंकि इनकी तनख्वाह कम होती है, इस तरह से उसके खर्चे पूरे नहीं होते हैं। दूसरे उनके हमसाये जो है बड़ी ठाट बाट रहते हैं, ऐश व अशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं। जब घर आते हैं बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते हैं और साजो सामानों के हर घर में हर में उनके अंदर हर तरह की फैसिलिटी, लग्जरी चीज़ें, सोफ़े कुर्सियाँ वगैरह होती। ये देखकर पंडित जी अंदर ही अंदर में कड़कते थे, संगदिल हो जाते थे, सटते थे, क्योंकि उनके घर में सब चीज़ें ये नहीं थी मैसर। क्योंकि उसके बरक्स तो हमसाए जो उसके मुकाबल के नहीं हैं इल्म में, काबिलियत में, उनके पास हर कोई लग्जरी चीज़ जो है, और जब भी आते हैं घर में बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले आते हैं, तरह तरह की चीज़ें। ऐसा जो है पंडित चंद्रदर नहीं कर सकते हैं, उनकी चीज़ों उनके घर में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। तो इसलिए पंडित जी जो है कतरते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं दिल में कि ये लोग जो हैं मेरे बराबर के इल्म में भी नहीं, ना ये जानते हैं, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, इनको ये भी नहीं पता है सूरज बड़ा है, ज़मीन बड़ी है, सूरज गोल है, ये ज़मीन गोल है, सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है, सूरज घूमता है। इनको देखकर बहुत ही अंदर में सड़ता कटरता रहता है। और ये जो
साहिब थे, हेड कांस्टेबल ठाकर करातीबल सिंह व मुंशी भेजनाथ, इनके बच्चे जो है वो पंडित चंद्रधर के पास प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते थे। ठाकर साहब इनको बोलते थे कि ठाकर साहबान, कि इनको बड़े सुरबर लहजे में कहते थे कि बच्चों की निगरानी कीजिए। पंडित जी उनके बच्चों की निगरानी करनी पड़ती थी। पंडित जी हर वक्त नाखुश होते थे। ठाकर साहिबान जो है कभी कभार आपके हमसाए की को निभाने के लिए, अदा करने के लिए कभी इनके घर में आज से दूध और सब्जियां भिजवाते थे, इस लालच में के बच्चे इसके घर में पढ़ते हैं। ठाकर जी अगरचे नाखुश थे पेशे से, कोशिश करते थे कि महकमा बदलने की, लेकिन उसमें उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। अलबत्ता उसका असर उनके मनसबी फ़राइज़ पर नहीं पड़ा। पंडित जी दिलो जान लगाकर लगन से पढ़ाते थे, लोगों में उनका बड़ा नाम था। एक दफ़ा मुंशी जी और करातीबल ठाकर करातीबल हेड कांस्टेबल दरोगा जी अयोध्या यात्रा करने के लिए तैयार होते हैं। पंडित जी को भी बोलते हैं, पंडित जी तैयार नहीं होता है। ये दोनों उसे माइल करते हैं कि खर्चा वगैरह हम करेंगे, हमारे साथ चलो। तो इन तीनों की जो है यात्रा के लिए सलाह बनती है और ये तीनों अयोध्या की तरफ रुख तैयार होते हैं। गाड़ी जो है बलहौर से रात के 1 बजे निकलनी होती है। ये तीनों माए अहल व अयाल शाम को ही स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। गाड़ी में चढ़ते ही धक्कम धुक्का होती शुरू हो जाती है। ये अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। दरोगा जी, हेड कांस्टेबल ठाकुर साहब और पंडित जी चंद्रधर जी उस्ताद एक डब्बे में बैठते हैं। जिस डब्बे में ये बैठते हैं वहाँ सिर्फ 2 आदमी बैठे होते हैं। दरोगा जी और पंडित जी को खड़ा रहना पड़ता है। दरोगा जी सख्त लहजे में एक मुसाफिर को कहता है, हमें थोड़ी जगह बैठने के लिए दीजिए, दे दो। मुसाफिर ने झट जवाब दिया, कहा, ये आपका थाना नहीं है जहां आप अपना रौब जमाओगे। मैं वही हूँ, वही खीफा फरोश जिसको आपने गिरफ्तार किया था और 50 रुपये लेके छोड़ा था। दूसरा मुसाफिर हंसकर बोला, यहाँ आप रौब जमा नहीं सकते हो, यहाँ थाना नहीं है। दरोगा जी, आपने मुझे इसी मेले में मारा था, मैं वही हूँ, चुप करके खड़े रहो वरना मैं बदला ले लूँगा। इन दोनों ने ठाकर साहब की बेइज्जती की अच्छी तरह से। तो पंडित जी ने ठाकर साहब को समझाया कि लड़ाई झगड़ा मत करो, चुप हो जाओ। तो अगले स्टेशन पर इस डब्बे से अहलाल को उतारा। ठाकर
यानी दरोगा साहब को जैसे उतरने लगे तो एक मुसाफिर ने उन्हें धक्का मारा, मुंह के बाहर गिरा दिया और उनका सामान भी बाहर फेंका। इधर दूसरी तरफ डब्बे में मुंशी साहब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी पी चुके थे, हैज़ा ख़राब हुआ, दस्त और के होने का अंदेशा था। उन्हें भी अगले स्टेशन पे उतरना पड़ा और प्लेटफार्म पर ही लेट गए। बीवी घबरा गई, जल्दी में संदूक उतारना भूल गई और मुंशी जी की हालत सेहत ख़राब होने पर बड़े बीमार हो जाते हैं तो उनको अस्पताल लिया जाता है। वहाँ पर जो कंपाउंडर यानी डॉक्टर का काम करता है, चोखेलाल, ये भी एक किरदार है इस अफसाने में। वो भी मुंशी साहब के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। वो कंपाउंडर मुंशी जी को पहचान जाते हैं। मुंशी जी इस कंपाउंडर से लगान दाखिल करवाते वक्त अदालत में रिश्वत लेता था। कंपाउंडर ने इलाज सही तरह से नहीं किया, दवाई नहीं दी, अच्छी तरह से नहीं देखा, पैसे लेकर फीस लेकर दवाई दी, मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। तो जब हम इसकी वजह देखते हैं तो ठाकुर साहब व मुंशी साहब दोनों जो है लोगों के साथ अच्छा सलूक बर्ताव नहीं किया करते थे, रिश्वत लेते थे, लोगों से सख्ती से पेश आते थे। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बदला लिया, इन दोनों के साथ बुरा सलूक किया। जब ये तीनों अयोध्या में पहुंचते हैं, अयोध्या में भीड़ रश होता है, मेला होता है, लोग हज़ारों की तादाद में होते हैं, दिल धरने की जगह नहीं होती है, रहने के लिए जगह नहीं मिलती। उन दोनों ठाकुर साहब और मुंशी साहब के साथ बीवी बच्चे यानी अयाल था, बड़े परेशान हो जाते हैं। अब चाहते हैं कि कहीं दरख्त के नीचे डेरा लगाएं, दरख्त के नीचे भी कहीं जगह नहीं मिलती, बहुत परेशान होते हैं। इतने असना में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, ये लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं कहीं जगह हो जाए लेकिन नहीं मिल पाती है। उतने में एक आदमी उधर से लालटेन हाथ में लिए हुए आता है। ये उस्ताद को पहचानता है, पंडित जी को। ये कभी उसका पंडित जी का शागिर्द रहा होता है। इनके नाम जो है शागिर्द का नाम कृपा शंकर होता है। कृपा शंकर एक और किरदार इस अफसाने का है। कृपा शंकर बड़ा हो गया होता है, उस्ताद को पहचानता है, उसकी पाँव पे आके गिरता है और उसे सलाम करता है अच्छी तरह से। एक बात यहाँ आपको बताएं कि अगरचे पंडित जी पेशे से खुश नहीं थे, लेकिन वो सच्चे दिल से लगन से पढ़ाते थे, पढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरतते थे। लोगों में बड़ा नाम था उनका, अपने मनसबी कामों पर कोई फ़र्क नहीं आने देते थे। तो उन्होंने एक वक़्त ऐसा किया था कि बच्चों को दिल लगा कर पढ़ाया था। उनमें से कृपा शंकर भी होते हैं।
कृपा शंकर को भी पढ़ाया होता है। वो अपने उस्ताद को पहचानता है, देखता है, उसके साथियों को भी अपने घर ले जाता है, उनकी खिदमत करता है, सेवा करता है, अच्छी तरह मेहमान नवाजी करता है, खिलाता है, पिलाता है, पाँव वगैरह दबाता है, इन्हें अच्छी खातिर तवाज़ा करता है। लोग सो जाते हैं थकन की वजह से, आरामदेह वगैरह बिस्तर पर जल्दी ही नींद की आगोश में चले जाते हैं। तो पंडित जी जो है उनको नींद ही नहीं आती। उनके सफ़र के तमाम वाक़ात जो है उनकी आंखों में, उनके दिमाग में गूंजते हैं। प्लेटफार्म का, गाड़ी में, अस्पताल का, तो ये सारा वाक़या जो है उनकी दिमाग में गूंजता है। और इसके बरक्स कृपा शंकर का तो ये सवाल जो है इनके जहन में घूमते हैं, तमाम वाक़यात, और इन तमाम वाक़यात से नसीहत हासिल करते हैं। इसलिए इस अफसाने का नाम नसीहत रखा गया। पंडित चंद्रधर को तमाम वाक़यात सफ़र गाड़ी में, खैस्तान जहाँ हेड कांस्टेबल ठाकर साहब दरोगा की बेइज्जती होती है, और अस्पताल में नोकझोंक जहाँ मुंशी बैजनाथ की बेइज्जती होती है, जहन में घूमते हैं। और इसके बरक्स उसके मुकाबले में अपने शागिर्द की, कृपा शंकर की मेहमान नवाजी और उसका लुत्फ़ उसकी आँखों के सामने आता है। इससे एक नसीहत पकड़ते हैं कि ऐसा है, पेशा कोई बुरा नहीं, इंसान खुद ही अपने तौर तरीक़ों से अपने पेशे को बुरा बना देता है, और अपने आप को इंसान खुद ही जलील और ख़ार करता है, और अपने आबरू को भी बुलंदियों पर इंसान खुद ही अपने तौर तरीक़ों से लेता है। इस सबक यानी मुख्तसर अफसाने इबरत से जो सबक मिलता है, ये इंसान की ज़िंदगी में बसीरत में इजाफ़ा करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुख्तसर अफसाना जो होता है, इसकी एक ज़रूरी बात यह है कि ये इंसान में बसीरत पैदा करता है। इस अफसाने इबरत से भी हमें ये सबक मिलता है। इस कहानी को पढ़कर हमारी बसीरत में इजाफ़ा होता है। वो ये कि दो चीज़ें सबक के तौर पर मिलती हैं। कोई पेशा जो है वो बुरा नहीं होता है। हम कह नहीं सकते हैं कि पुलिस का पेशा बुरा है या क्लर्क का पेशा बुरा है। हर पेशा अच्छा है, लेकिन ये इंसान होते हैं जो अपने पेशे को अच्छा या बुरा बना लेते हैं, आम तरीक़ों की वजह से, अपने तौर तरीक़ों की वजह से जो कुछ अपनाते हैं। आप कोई भी पेशा पसंद करते हैं, वो पेशा अच्छा है, बशर्ते कि आप उस पेशे को तकाज़े अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ पूरे करें। और ये एक है। दूसरा ये कि तमाम पेशों में उस्ताद यानी मदरस का पेशा एक मुअज़्ज़िज़ और आला पेशा होता है। उस्ताद जब भी पढ़ाता है या सर्विस में होता है, अगर अपने फ़राइज़ मनसबी को अच्छी तरह से निभाए तो सालों गुज़रने के बाद भी उसे जब कोई शागिर्द मिलेगा जो बड़ा आदमी होगा, जरा बड़ा बना होगा,
वो उसकी इज़्ज़त जो है करेगा, बशर्ते कि उस्ताद अपने फ़राइज़ मनसफ़ी से गफलत न करे। तो हमें इस अफ़साने से ये सबक मिलता है कि इंसान खुद ही अपनी आबरू को बुलंद और ज़लील व ख़ार अपने काम के तौर तरीक़ों से करता है। तो बच्चों, ये रहा मुख्तसर ख़ुलासा इबरत का। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पूरी तरह से ज़हनी नशीन किया होगा। शुक्रिया, आदाब।